बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ एक दिन के वक्फे के बाद औरंगजेब खान सैयद फैसल इकबाल के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने। कल जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप के सिलसिले में सेमीफाइनल शुरू होने वाला है। न्यूजीलैंड का इंडिया के साथ मुकाबला है मुंबई में, जो कि अलमारूफ मुंबई हो गया। मैच तो यकीनन अच्छा होना चाहिए क्योंकि बहरहाल वर्ल्ड कप में पाकिस्तानियों की तो दिलचस्पियां ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, लेकिन जो अच्छी क्रिकेट देखने वाले हैं, जो अच्छी क्रिकेट समझने वाले हैं, वो यकीनन उस मैच, कल के मैच का ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे। कल का मैच, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कल का मैच बहुत अच्छा होगा। उसकी वजह यह है कि एक तो इंडिया की टीम बहुत अच्छी मूड में चल रही है, बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रही है उनकी, कंसेक्यूटिव 9 जीत जो है उनके हिस्से में आ चुकी हैं। लेकिन बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम पे भी अगर नज़र डाली जाए तो ये मैच इस वजह से नज़र आ रहा है कि ये मैच बहुत ज़बरदस्त होगा क्योंकि उनकी भी टीम बहुत फॉर्मेडेबल साइड नज़र आ रही है। फैसल इकबाल, आप क्या इस पे बात करेंगे? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब, ये बात हमारी डे बिफोर यस्टरडे एक डिस्कशन में भी हुई थी कि बात यही हो रही थी कि मैच आसान नहीं है क्योंकि एक तो सेमीफाइनल का मैच है और जब सेमीफाइनल पे की कंडीशन हो जाती है तो मैच कहीं से भी आसान नहीं रहता। सही। अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो जाए तो कोई बात समझ में आती है, लेकिन मैच बैलेंस है और दोनों टीमें थोड़ा सा इंडिया को एज है क्योंकि ग्राउंड और एक्सपेक्टेटर्स और जो है आईसीसी के अंपायर्स और जो है वो डीआरएस सिस्टम ये काफ़ी फेवर करेगा इंडिया को। लेकिन नाक के चने चिपवा सकती है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर है इंडिया से वर्ल्ड कप के मैचेस के हवाले से। फैसल हमेशा इंडिया को जो है वो पीछे ही देखना चाहते हैं, जो इनके दिल की आरजू होती है वो यकीन इनके लबों पर आती है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बता दूं आपको कि इंडिया का जो कप्तान है इस वक्त, रोहित शर्मा, 59 सिक्सेस इस कैलेंडर ईयर में मार के टॉप पर आ गया है। इससे पहले 58 सिक्सेस थे एबी डिविलियर के, इससे पहले 55 थे क्रिस गेल के और 48 थे शाहिद खान अफरीदी के, सबसे ज़्यादा कैलेंडर ईयर में। उसने इन सबको पीछे छोड़ दिया है। उसके बारे में वसीम अकरम ने कहा है कि रोहित शर्मा, बाबर आजम, विराट कोहली इन सबसे ज़्यादा बेहतर प्लेयर है। जब वो बैटिंग करता है तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट खेलना, बैटिंग करना बहुत आसान है। जब वो शॉट्स खेलता है तो लगता है कि उससे ज़्यादा आसानी से कोई छक्का या चौका नहीं मार सकता। दूसरा ये कि इंडिया की टीम जिस तरह से हर शोबे में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिकग्नाइज कर चुकी है इस वर्ल्ड कप में, उसको देखते हुए यकीनन मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये दूंगा कि इंडिया की टीम को पकड़ना न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन नहीं है, बहरहाल क्रिकेट में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। ऑन अ डे जो भी परफॉर्म करता है यकीनन उसका पल्ला भारी होता है। लेकिन मसला ये है कि इंडिया की टीम इस वक्त हारने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रही है। क्या कहते हैं फैसल? कल हार जाएगी, मसला नहीं है कोई ऐसा। उम्मीद तो यही है क्योंकि बड़े दिल जले में फिर वही बात आप करते हैं कि पाकिस्तान हार गया तो, लेकिन कोई बात नहीं, दिस इज द गेम ऑफ क्रिकेट और इंडिया अच्छा खेला है भारत। फैसल, और मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आप क्रिकेट देखने वाले बंदे हो, ठीक है ना, आप क्रिकेट को समझने वाले बंदे हो। मुझे ये बताओ कि डिजर्व कौन करता है? डिजर्व की मैं बात करूंगा। डिजर्विंग की बात करेंगे तो इंडिया तो करता ही है फिर, क्योंकि इंडिया ने तो अनबीटन है इंडिया और कोई मैच नहीं हारा। जैसे आपने एक गुफ्तगू में ये भी बात की थी कि क्या बताया था आपने, प्ले ऑफ होना चाहिए इंडिया के लिए, अगर प्ले ऑफ होना चाहिए, प्ले ऑफ होना चाहिए कि ताकि अगर इंडिया हार भी जाए तो उसके पास एक चांस ऑलरेडी मौजूद हो कि वो दूसरी दफा मैच खेल के जीत के फाइनल में पहुंच जाए। आप यकीन मानिएगा औरंगजेब कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये गुफ्तगू आपकी वो पहले सुन लेते तो शायद ये इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाता। देखो फैसल, मसला पता क्या है? मसला ये है कि देखो, हम लोग ना क्रिकेट को, अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करने वाली कौम है। पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो ये नहीं देखती कि इंडिया की टीम खेल रही है, इंडिया हमारा दुश्मन है। दुश्मन दुश्मन कुछ नहीं होता। क्रिकेट अच्छी जो खेल रहा होता है ना, मेरा तो दिल ये कहता है कि वो जीते। और मैं, बहरहाल मुझे यही नजर आ रहा है कि इंडिया की टीम का ये वर्ल्ड कप इंडिया की टीम का ही है। जिस तरह से इंडिया की टीम नजर आ रही है ना, जो फॉर्मेशन उनकी है ना, जो उनकी प्लानिंग है, जो उनका रोल है हर प्लेयर का,
आप ये देखिए पांड्या को उन्होंने फौरन जो है डिस्कार्ड कर दिया, उन्हें पता था कि पांड्या को रखने का कोई फायदा नहीं है, उन्होंने दूसरा शामी को चांस दिया पांड्या के अगेंस्ट। शामी ने किस तरह से परफॉर्म किया, शामी ने शायद अपनी जिंदगी में इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं किया होगा जिस तरह से अभी उसने परफॉर्म किया है। हम कुछ भी कह लें, सस्पेक्ट है, कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा जाती ख्याल ये, वो तो हमारी बातें बहुत सी हो गई। आप मुझे बताएं अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक ये चीज प्रूव हो चुकी होती, प्रूव नहीं। हाँ ये जरूर कह सकते हैं आप कि इंडिया को बहुत से मौकों पे, इंडिया को जो है वो थर्ड एम्पायर ने यकीनन शक का फायदा दिया है, लेकिन हम इस चीज को बिल्कुल नहीं वो कर सकते कि नहीं इंडिया को जो है वो आईसीसी भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है और एम्पायर्स भी कर रहे हैं, ऐसा मेरा ख्याल है कुछ नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया आपने औरंगजेब। क्रिटिसाइज करना अच्छी बात भी मतलब नहीं होती इस किसी भी वे में, लेकिन हम चूंकि बस हमारी एक तबीयत में शामिल हो जाती है एक बात कि वो एक रिएक्शन आता है, असल में एक्चुअली एक रिएक्शन आता है। लेकिन बहरहाल इंडिया बहुत अच्छा खेला। इंडिया के बैट्समैन, पाकिस्तानी बैट्समैन या दुनिया के बहुत सारे बैट्समैनों से कतरे बेहतर बैट्समैन है, उनकी एक प्लानिंग होती है और वो एक बहुत इस दफा उन्होंने जिस तरह से भी खेला है, बहुत मंच के क्रिकेट खेली है, चाहे वो बॉलिंग का शोभा हो, चाहे वो बैटिंग का शोभा हो, और जो भी मतलब क्रिकेट खेली उन्होंने वो अनबीटन रहे हैं। अच्छा फैसल, दुनिया की बहुत अच्छी टीमों को मुझे ये बताइए न्यूजीलैंड के जो कौन से दो प्लेयर होंगे ऐसे कि जो इम्पैक्ट प्लेयर बन सकते हैं कल के मैच में? कॉन्वे की मैं बात करूंगा, एक तो मुझे उससे काफी उम्मीद है, और दूसरा डैरेल मिचेल्स के लिए मैं कहूंगा कि ये दो। अच्छा, आप कॉन्वे को और डैरेल मिचेल को जो है वो चूज करते हैं। अच्छा, मेरी जो है ना, मेरी राय ये है कि मैं इंडिया की तरफ से जिन दो प्लेयर का नाम लूंगा वो मुझे जो है ना वो बाज़ाहिर नजर आ रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस फार बेटर होगी। एक तो शुभमन गिल का मैं नाम लूंगा और दूसरा जो है मैं नाम लूंगा कुलदीप यादव का। इन दोनों की परफॉर्मेंस मुझे बहरहाल लगता है, जरूरी नहीं है कि ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करें, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये दोनों इम्पैक्ट प्लेयर साबित हों कल के मैच में। लेकिन बहरहाल व्यूअर्स बात ये है कि हमें जो है ना वो इस वर्ल्ड कप को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 50 ओवर्स का जो फॉर्मेट है ना उसके पीछे आईसीसी, उसके पीछे कई प्लेयर्स भी पड़े हुए हैं जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए क्रिकेट की खूबसूरती टेस्ट क्रिकेट है, उसके बाद अगर आता है तो 50 ओवर्स की क्रिकेट आती है, क्योंकि इसमें क्लास पता चलती है प्लेयर की, इसमें टेम्परामेंट पता चलता है, इसमें बॉलर की क्लास पता चलती है। टी20 जो है वो एक फन है, टी20 इज नॉट अ गेम। टी20 क्रिकेट में तो कोई उल्टे सीधे शॉट मार के भी जो है वो रन कर देता है, क्रिकेट में तो हर बॉल पे मारना होता है, इसलिए बॉलर भी 5-5 आउट कर जाता है। क्रिकेट जो है वो असल क्रिकेट जो है वो टी20 नहीं है, टी20 एक तमाशा है मेरी नजर में। टी20 को ज्यादा प्रमोट करने वाले सिर्फ और सिर्फ पैसा के पुजारी हैं। टी20 को ज्यादा दुनिया में हाईलाइट करने वाले जो है ना उनको क्रिकेट की रूह का नहीं पता, उनको क्रिकेट के गेम का नहीं पता। जो सही मानों में क्रिकेट समझने वाला है वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज्यादा लाइक करता है। क्या कहते हैं फैसल आप? बिल्कुल सही बात कही है आपने, क्योंकि जब से टी20 की क्रिकेट हुई है, ये 50 ओवर की क्रिकेट तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है, तो बहुत कम रह गई है। ये 50 ओवर की क्रिकेट बहुत अच्छी क्रिकेट हुआ करती थी, और हम एशिया कप था, आईसीसी ट्रॉफी थी आपकी, मतलब मैचेस सीरीज में भी अब हर जगह पे ये होता है कि वनडे, बाज ओकेशंस पे तो ऐसा होता है कि टेस्ट मैच खेलने के बाद वनडे होता ही नहीं है और 3 टी20 हो जाते हैं या 5 टी20 हो जाते हैं, तो वनडे होते नहीं है। तो भारत में वनडे का एक अपना इम्पैक्ट। देखिए फैसल, हमारी टीम जो स्ट्रगल कर रही है ना वनडे में खासतौर पे और टेस्ट क्रिकेट में, वो इस टी20 की वजह से कर रही है। हमारे प्लेयर्स का क्या है, कम वक्त में ज्यादा पैसे कमा लिए जाएं। हमारे प्लेयर्स, कई ऐसे प्लेयर्स आपको पता है, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, ये टेस्ट क्रिकेट को खैर बात कह चुके हैं। ये कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो वनडे क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहते। आखिर जावेद साहब बड़ी तारीफें करते थे वहाब रियाज, सॉरी रऊफ की, हारिस रऊफ की, शाहीन शाह अफरीदी की और जमान खान की। जब वर्ल्ड कप के बाद आए ये लोग गंदा परफॉर्म करके तो कहते हैं कि मैंने तो उन्हें टी20 के लिए तैयार किया था, मैंने उन्हें वनडे और टेस्ट के लिए, क्रिकेट के लिए तैयार नहीं किया था। और भाई जब इनको सेलेक्ट किया जा रहा था तो उस वक्त ईमानदारी से क्यों नहीं कहा तुमने कि ये लोग सिर्फ टी20 के बॉलर हैं? ये खासतौर पर हारिस रऊफ और जमान खान सिर्फ टी20 के बॉलर हैं। उससे पहले तो आप कह रहे थे कि नसीम शाह से ज्यादा बेहतर बॉलर है जमान खान। ये बेईमान लोग हैं, ये जिस तरह के हमारे टेस्ट क्रिकेटर हैं। ये दोगली बातें हैं, ये दोगली बातें हैं कि आपको पता नहीं था कि टी20 में ये 4 ओवर करते हैं। ये शाहीन 4 ओवर का बॉलर है, आप देख लें, वो एक तो लंबा इतना है, वो फिर भागता है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं प्लेयर्स के साथ। आप तो लेके ये गए थे, और जिन प्लेयरों को आप छोड़ के, तो शान मसूद भी तो टी20 का प्लेयर था, उसे क्यों नहीं इंडक्ट किया आपने? कभी लेगा नहीं था ना, आप उसको भी ले जाते, आप साइम अयूब को भी कॉल करते, कभी लेगा नहीं था। ठीक है, आपका सबसे अच्छा प्लेयर 50 ओवर्स का सरफराज था जिसे आप लेके नहीं गए। फिर ये बातें क्या करते हैं, ये दोगली पॉलिसी नहीं अपनाया करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बेहतर बातें किया करें। एक
इसकी एक जस्टिफिकेशन रेपुटेशन है आपकी, उसको क्यों किल कर रहे हैं आप? बहरहाल फैसल, अब बात करते हैं पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही है क्रिकेट के मामले में। जिस तरह से 2 दिन पहले मॉर्ने मॉर्कल जो बॉलिंग कोच है, उन्होंने खुद इस्तीफा देकर पीसीबी की मुश्किल आसान कर दी, क्योंकि अगर पीसीबी निकालता तो 3 महीने की तनख्वाह उनको देनी पड़ती। पता नहीं कौन ये इस तरह का फजूल मुआहदा करता है कि अगर हम निकालेंगे तो 3 महीने के आपको जो है एडवांस तनख्वाह देनी पड़ेगी। अब जैसे कल बाबर आजम से और मिकी अरदा से मुलाकात हो रही है, उसमें भी जो है देखें क्या होता है। आज ये डेवलपमेंट हुई है फैसल, मैं आपको बताता चलूं कि यूनुस खान से बातचीत हुई है, और हो सकता है यूनुस खान या तो कराची में यंग प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए क्रिकेट पे बात करें, यानी क्रिकेट उनके हवाले की जाए, या फिर हो सकता है कि उनको कोच बना दिया जाए। फैसल, क्या आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, अगर इनको कोच बना दिया जाए या उनको क्रिकेट उनके सुपुर्द कर दिया जाए कराची की? औरंगजेब, एक चीज ये देखें कि आप इंडिया की टीम से ही कंपैरिजन कर लें, आप एक उनका रिकॉर्ड देखें आप, कि इस वक्त भी राहुल द्रविड़ को कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस इंडिया की है। वो एक बड़ा मजा हुआ खिलाड़ी था। हर वो टीम दुनिया की अपने प्लेयर्स को जो खेली हुई होती है, जो जिन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छे जो मजे में प्लेयर्स होते हैं, उन्हें वो सेलेक्ट करके अपने कोच बनाते हैं। रवि शास्त्री को भी एक जमाने में इन्होंने सही। बनाया। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता? पाकिस्तान को बाहर से मिकी आर्थर को लिया हो, तो मॉर्नी मॉर्कल को लिया हो, तो क्या पाकिस्तान में क्या सारे बॉलर्स मर गए? असल में मसला ये नहीं है। बॉलर्स, हमारे पास प्लेयर्स मौजूद हैं, उन लोगों को मीडिया में बैठने का ज्यादा शौक है बनिस्बत कि उनको क्रिकेट खिलवाने का, बिल्कुल सही कि बात उनको की आपने। समझाने की बात करे। हर बंदा वहां बैठ के अपना एक राग अलाप रहा होता है। हाँ, कि ये, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान की हार पे कुछ कमेंट्स पास करने के लिए बैठे होते हैं कि हम ये हारे तो हमें कोई मौका मिल जाए कि हम कोई ऐसे राग पाट रेटिंग करें, बढ़ती है फैसल, नेगेटिविटी में तो रेटिंग रेटिंग बढ़ा बढ़ती ले है। आप या क्रिकेट खिला ले। तो यार आप जो है ना संजीदगी से के साथ काम दूसरा ये करें। फैसल कि आज जका अशरफ ने जिन प्लेयर से मुलाकातें की हैं, सिवाय यूनुस खान को छोड़ के सारे पंजाब के प्लेयर हैं। माजरत के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ेगी कि कराची में उनको कोई प्लेयर नजर नहीं आता। ना कराची में शोएब मोहम्मद रहता है, ना जावेद मियादाद रहता है, ना मोहसिन हसन खान रहता है, ना इकबाल कासिम रहता है, ना समी रहता है। ये कोई भी प्लेयर कराची में नहीं रहता, शायद पाकिस्तान में नहीं रहते। ये उनसे मुलाकातें नहीं कर रहे हैं, वो अपने माइंडसेट के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हफीज से मुलाकात की है इन्होंने, और वहाब रियाज से मुलाकात की है, और सुहेल तनवीर से मुलाकात की है। यार आप जितने ज्यादा लोगों से मुलाकातें करोगे उतना आपका जहन टेंटेटिव होगा। जितने लोगों से आप बातें करोगे, हर कोई बैठ के अपनी अपनी राग अलाप रहा होता है। फैसल, क्या आप समझते हैं ये सही तरीका है, या नहीं, ये खुद सही, अपना डिसीजन लेना चाहिए? ये सही तरीका नहीं है। मतलब आप मुझे बताएं कि आखिरी नाम आपने लिया सुहेल तनवीर का। सुहेल तनवीर का क्या काम है? क्या बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर था? जस्ट बी अ नॉर्मल प्लेयर। आप यूनुस खान के जैसे आपने बात की, तो एक लगता है कि यूनुस खान एक रस गेटर था पाकिस्तान का, एक नाम है यूनुस खान का। उसको आउट करना टेस्ट मैच में मुश्किल हो जाता था, और बहुत अच्छी टीम को सेट भी कर सकता है। बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है। जावेद मियांदाद को ढूंढे, आप ऐसे प्लेयर्स को लेकर ना जो आप वकार यूनुस से भी जान छुड़ाएं। ये भी प्रीवियस बहुत दफा हमारे कोच रह चुके हैं बहुत सारे मामला को। लेकिन आप सेलेक्टेड और कम लोगों से बात करें जो डिसेंट, जिन्होंने क्रिकेट खेली हो, जिनका डिसेंट रिकॉर्ड। शाहिद आफरीदी से साहब क्या फरमाते हैं कि नहीं जी, ये टेस्ट में जो है वो अभी ऑस्ट्रेलिया जा रही है टीम, अभी तो जो है आप उसको कैरी करें, उसको कप्तान रहने दें, और बाद में ताकि उनका जो है ना शाहिन शाह अफरीदी, अभी तो तुम्हें पता है कि बहुत खतरनाक सीरीज होती है ऑस्ट्रेलिया की, अभी आप बाबर आजम को झोंक दे। यार मुझे बताओ, एक शख्स अगर ईमानदारी से कैप्टनसी नहीं कर रहा है फैसल, तो वो वनडे में भी, टेस्ट में भी, T20 में भी, तीनों फॉर्मेट में उसको कैप्टन नहीं होना चाहिए। राशिद अली साहब कहते हैं प्लेयर चेंज नहीं करें, सिस्टम चेंज करें। यार इसी सिस्टम के तहत फैसल हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, इसी सिस्टम के तहत हम T20 वर्ल्ड कप जीते, इसी सिस्टम के तहत 92 में वर्ल्ड कप जीते। सिस्टम का मतलब नहीं है, मसला ये कि कोई आज तक कोई बैठ के किसी ने ये बात नहीं की। भाई बात ये हुई है कि जब से सदर, पहले सदर पैटर्न इन चीफ होते थे फैसल, सदर का टेन्योर 5 साल 4 साल होता ही होता है कंफर्म, उसको कोई नहीं हटाता। सदर से लेके जो वजीर आजम को दिया ना टेन्योर, चेयरमैनशिप, ये चीज ने बिगाड़ पैदा किया। क्योंकि फैसल एक महीने एक वजीर आजम रहता है, कभी 1-2 साल रहता है, कभी 3 महीने, फिर वो अपना प्लेयर अपना बंदा लाता है, फिर वो इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सदर 4 साल रहता है, वो जिस बंदे को चेयरमैन बनाएगा 4 साल तक तो एटलीस्ट वो काम करेगा। ये कोई नहीं बात करता। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा। दूसरी चीज ये कि बात बड़ी अच्छी बात की, और ये मुझे एक इत्तेफाक से मुझे एक हंसी सी आ गई कि आपके वजीर आजम और सदर तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं होते। ये वही 8 साल 7 साल के बाद मंडलाते हुए पहुंच जाते हैं, इमाम जैसे कि 2019 में भी उन्होंने
अपनी बेड़ा गर्क किया था बेड़ा गर्क किया था, और 2023 में भी बेड़ा गर्क करके चले गए। जो लोग क्रिकेट का बेड़ा गर्क करेंगे वो क्रिकेट के लिए सबसे बेहतर लोग हैं। सिस्टम, फिर वही बात कहूंगा, सिस्टम हमारा बहुत बेहतर है, हमारी बहुत कंपेटिटिव क्रिकेट है, हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को एली मैली क्रिकेट नहीं है, बहुत मुश्किल होता है इसमें परफॉर्म करना। बहरहाल व्यूअर्स, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई आज फैसल के साथ, एक दिन का गैप था लेकिन बहरहाल मजा आया बात करके। फिर बात मैं यही कहूंगा, हमें सर्च करें, जेड स्पोर्ट्स से भी हम सर्च होते हैं, इसके अलावा क्रिकेट विद गपशप से भी हम सर्च होते हैं, प्लीज हमें देखें। कोशिश होती है हमारी कि यहाँ बेहतर बात करें और एक बहुत न्यूट्रल बात करें। अगर किसी को हमारी बात बुरी लगती है तो उसके लिए सॉरी, और किसी को हमारी बात बेहतर लगती है तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे नए मैच पे बात करने के लिए, और उसके दूसरे सेमीफाइनल पे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।